इज जीरो पोटेंशियल। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि जीरो पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, जीरो पोटेंशियल। ओके, तो जीरो पोटेंशियल समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर कैसे होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, हम कुछ यहाँ पे देखेंगे। और ये स्टेट वैसे 4 पॉइंट ही यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आपके लिए 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो 2 मार्क्स के हिसाब से मैं 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा इसमें क्या है जीरो पोटेंशियल। ठीक है, चलो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल पढ़ने से पहले आप ये समझो व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका नेचर जो है, इसका नेचर ऐसा है कि जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है ना, देखो नाम में है जीरो पोटेंशियल मींस क्या, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेचर है ना, ये ऐसा है कि जो ये जीरो पोटेंशियल होगा, जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मींस आर्बिटरी होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्बिटरी। बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं मैं? देखो पॉइंट ऐसा है, मैं पहले फ्रेम कर रहा हूं आपका पॉइंट, फिर जैसे एक बार फ्रेम हो जाएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। जीरो पोटेंशियल पढ़ने से पहले आप पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा नेचर है कि जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा, कहीं भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम जो जीरो पॉइंट जो है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ये जो है इसका सिलेक्शन इनसिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉइंट समझो अच्छी तरह से। जो जीरो पोटेंशियल जो आपको पढ़ना है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर ऐसा है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी आ सकता है, मींस आर्बिटरी पॉइंट कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी आया तो हम उसको फाइंड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नॉट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। इतना समझ में आया पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेचर होता है, नेचर ऐसा है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। आर्बिटरी का मतलब होता है कहीं भी। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is such that ऐसा है कि जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो आर्बिटरी। ठीक है, सच दैट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट कैसा है? जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज, दिख रहा है कैसा है, आर्बिटरी, मींस कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इज आर्बिटरी। समझ में आया पॉइंट? तो हमने अभी तक यहाँ पे ये बताया है कि जो जीरो पोटेंशियल, जो नेचर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये ऐसा नेचर है कि जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो कहीं भी आ सकता है। हम नहीं बोल सकते कहाँ पे आएगा, नजदीक आ सकता है, दूर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, आर्बिटरी आ सकता है। अच्छा, कहीं भी आ सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमको फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट देख लो जरा अच्छे से। और ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज को भी एकदम अच्छी तरह से देख लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको कि जो नेचर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये ऐसा है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट कैसा है, कहीं भी आ सकता है, आर्बिटरी पॉइंट है। बट दिस डज नॉट मीन दैट द जीरो पोटेंशियल, सिलेक्शन ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट फाइंड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ये समझ में आ चुका है। मैं ये चीज को रब कर देता हूँ। और इसके आगे एक पॉइंट और, इसके आगे एक पॉइंट, मतलब इसके आगे का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है, वो बता देता हूँ। इसका देखो इतना समझ में आ चुका है सबको कि नेचर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसा है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी आ सकता है। इसके आगे जो चीज़ है वो बताता हूँ। इसके आगे ऐसा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा, इस चीज़ का मतलब ये तो नहीं हुआ कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे ऐसा लिखूंगा, बट दिस डज नॉट मीन्स, does not means that the selection of zero potential point is insignificant.
इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले ऐसा बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका जो नेचर है वो ऐसा नेचर है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहीं भी आ सकता है। अब कहीं भी आ सकता है इसका मतलब ये तो नहीं हो कि हमको फाइंड ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो आगे मैंने इसे लिखा, बट दिस डज नॉट मीन दैट द सिलेक्शन ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये तो नहीं हो कि हम फाइंड ही नहीं करेंगे, ठीक है उसको। अच्छा, क्या यूज है जीरो पोटेंशियल पॉइंट का, यूज क्या है। अब चलो वो सेकंड पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि एक बार हमने जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लिया ना, एक बार हमने जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लिया तो वो जीरो पोटेंशियल पॉइंट को यूज करके मैं कोई भी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूं विथ रेफरेंस टू दैट जीरो पोटेंशियल पॉइंट। बोलने का मतलब फिर से जरा ध्यान दो, देखो एक बार मैंने जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लिया, ठीक है, एक बार मैंने जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लिया तो उसका यूज बता रहा हूं मैं आपको सेकंड पॉइंट में। उसका यूज ये है कि वो जीरो पोटेंशियल पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन है आपको वो जीरो पोटेंशियल पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया, समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, वंस वी हैव सेट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, उसका यूज क्या होगा, then it becomes very easy to find the electric potential at any point inside the electric field with reference to that zero potential point। बात समझ में आई। देखो डायग्रामेटिक करके दिखाता हूं। पॉइंट ऐसा एज्यूम करो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट P को एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर जीरो है। इसका फायदा क्या होगा, पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इसका फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैसे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर यहाँ पे जीरो है, तो मैं यहाँ बता दूं, ठीक है, पॉइंट पे समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर जीरो है। तो ये पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू दैट जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट को रेफरेंस में लेके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। यही है पॉइंट का मतलब ये है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट का यूज क्या है, मैंने आपको बताया। जीरो पोटेंशियल पॉइंट का बस यही यूज है कि आप उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडीशन है, आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि वंस वी हैव सेट, ठीक है, वंस वी हैव सेट क्या हमने सेट कर लिया, वंस वी हैव सेट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट, द जीरो पोटेंशियल, वंस वी हैव सेट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट, एक बार मैंने जीरो पोटेंशियल पॉइंट को सेट कर लिया, वंस वी हैव सेट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट, इट बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी, मीन्स इजी हो जाएगा, या फिर इट बिकम्स इजी लिख देता हूं, इट बिकम्स इजी टू डिटरमाइन, ठीक है, इट बिकम्स वेरी इजी टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना इजी हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना इजी हो जाता है। कहां निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इट बिकम्स इजी टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट बिकम्स वेरी इजी टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, लेकिन कंडीशन है कि वो पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक लिखा, इट बिकम्स वेरी इजी टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अच्छा, ये बात तो ठीक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन बताया था मैंने कंडीशन, बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दैट जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो वो आना बहुत जरूरी है। बाय टेकिंग द रेफरेंस, किस चीज का रेफरेंस, बाय टेकिंग द रेफरेंस, समझ में आ रहा है ना बात, रेफरेंस पॉइंट होता है ना, हर चीज अपन रेफरेंस के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दैट जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। जीरो पोटेंशियल पॉइंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट सिखा दिया, एक बार रिकैप करा देता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको याद हो गया वो चीज। पहला पॉइंट ऐसा है, हमने देखा नेचर, किस चीज का नेचर देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कैसा नेचर है, नेचर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कहीं भी आ सकता है, आर्बिट्री जगह पे आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं हो कि आप उसको फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने देखा, एक बार जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लो, उसके बाद फायदा ये है कि उसको एज अ रेफरेंस यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब आगे थर्ड पॉइंट में आपको ये बताता हूं कि समझो अगर मैंने कोई चार्ज ले लिया, अब थोड़ा एप्लीकेशन लेवल पे आता है, समझो मैंने कोई चार्ज लिया या फिर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया, ठीक है। समझो एक चार्ज क्यू लिया है मैंने,
या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे चार्जेस लिए Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। तो इस चीज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, ऑलरेडी मैंने ये चीज समझा दिया है। चलो एक बार फिर से डायग्रामेटिक समझा दूं। समझो एक चार्ज मैंने Q ले लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव Q का मैंने एक यहाँ पे चार्ज लिया है, ठीक है। अगर ये ऐसा चार्ज लिया है और एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास Q1 लो, Q2 लो एंड सो ऑन अप टू Qn तक, ऐसा चार्जेस ले लो, ठीक है। ये चार्जेस लो या फिर देखो इसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है, जो हमने लिया है चार्ज, या फिर आप ले सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये दोनों केस आप चाहिए तो एज्यूम करो, इनके वजह से जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे आएगा पता है, हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, तो इन या तो चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज, इनके वजह से जीरो पोटेंशियल पॉइंट आता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहां आता है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा। किस चीज के लिए, फॉर अ चार्ज और फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज द जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। पॉइंट समझ में आया, बहुत ईजी है ये चीज, हमने ऑलरेडी किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के टाइम पे, ठीक है ना। हमने वहां पे एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, याद है इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है क्योंकि इस चीज का जो चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां तक नहीं पहुंच पाता है। बात क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको इतना सिर्फ बताया है कि चार्ज ले लो या फिर आप सिस्टम ऑफ चार्ज ले लो, जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो कहां मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो लिखते हैं चलो पॉइंट नंबर 3, फॉर अ चार्ज, चार्ज के लिए फॉर अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज, या फिर सिस्टम ऑफ हम चार्ज देखें, फॉर अ चार्ज और फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लिया। इस चीज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां पे आएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। फॉर अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो द जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या फिर जीरो पोटेंशियल पॉइंट बोलो, वो ज्यादा बेटर होगा। द जीरो, देखो जो यहाँ पे लिखा है जीरो पोटेंशियल, अच्छा जीरो पोटेंशियल कोई पॉइंट पे होता है ना, इसलिए मैं जीरो पोटेंशियल पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। द जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहां पे होता है, ये होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया ना बात, क्या बताया मैंने आपको। तो बहुत सिंपल सा चीज है। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि चार्ज ले लो या फिर आप सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लो, आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और लास्ट पॉइंट ऐसा है, कुछ हम अप्लायंसेस देखते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक सर्किट देख लो, कोई भी घर का इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, उस चीज के लिए हमारा जीरो पोटेंशियल पॉइंट अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ जो होता है, अर्थ जीरो पोटेंशियल पॉइंट होता है, ठीक है। अर्थिंग करते हैं ना हम, ठीक है, याद है सबको, ओके। तो कोई भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट लो, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जीरो पोटेंशियल पॉइंट हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ इज द जीरो पोटेंशियल पॉइंट। बात समझ में आई। देखो चार्जेस के बारे में बता दिया, चार्जेस के लिए जीरो पोटेंशियल पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट लो या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लो, उस चीज के लिए आपको जीरो पोटेंशियल पॉइंट चाहिए तो आप अर्थिंग कर लो डायरेक्ट, जीरो पोटेंशियल वहां पे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 आई होप सबको समझ में आ चुका है। देख लो आप प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है कि पॉइंट 1 2 3 एकदम कैसा कैसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो आई थिंक सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। तो देख लो एक बार कैसा है। तो एक जैसे हम पॉइंट 4 हम देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे आता है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कहां पे आता है, अर्थ का सरफेस, ठीक है। अर्थ का सरफेस जो है वो क्या है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो लिख लेते हैं फटाफट, इजी पॉइंट है। फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पे आता है, द जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर इज द अर्थ लिख सकते हैं, इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस, या फिर आप डायरेक्ट अर्थ भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसलिए तो अर्थिंग किया जाता है, ठीक है ना, सबको पता है, ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा होगा कि अर्थिंग वगैरह क्या होता है। तो हमने क्या देखा, आपने फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज द अर्थ सरफेस। तो देखो सिंपल सा 4 पॉइंट लिखा है, 4 पॉइंट्स इनफ है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ही ये चीज आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। एक बार चाहिए तो मैं क्विक रिकैप करा देता हूं आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पे, बहुत इजी एकदम की पॉइंट बताऊंगा आपको, वो की पॉइंट याद रखो, पूरा आंसर हमारा प्रिपेयर। देखो सबसे पहले हमने बताया कि नेचर बताया मैंने, किस चीज का नेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो ऐसा याद रखो नेचर, फिर फर्स्ट पॉइंट में आपको नेचर बताना है, ठीक है। नेचर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट वो कहां पे आता है, वो आता है आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे, ठीक है। आर्बिट्ररी पॉइंट पे आ सकता है, आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे आ सकता है, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट का मेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि एक बार जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक बार क्या कर लो, एक बार सेट कर लो जीरो पोटेंशियल पॉइंट, एक बार जीरो पोटेंशियल पॉइंट सेट कर लिया ना, उसके बाद पूरा काम एकदम ईजी हो जाता है। ठीक है, समझा, ये आपका सेकंड की पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, हमने देखा चार्जेस या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो कहां मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलने वाला है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है तो इस चीज के लिए जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां मिलेगा आपको, अर्थ का सरफेस से जीरो पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, तो देख लो प्रॉपर्ली 4 पॉइंट्स प्रिपेयर तो हो चुका है हमारा। यही देखो नोट्स का सबसे मेन चीज है, नोट्स कैसे बनाए सर, यही नोट्स है। ठीक है, जो भी मैं लिखाता हूँ वो एज इट इज नोट्स बना सकते हो उस चीज का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो जस्ट यही लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, बस इतना ठीक है। तो यही आपका नोट्स है। दो तरीका, या तो इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो प्रॉपर्ली और उसका नोट्स बनाओ, या फिर देखते रहो वीडियो और साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली देख लो, इस चीज का नोट्स बन चुका है आपका, बन जाएगा इस चीज से। ठीक है, ओके, थैंक यू।